Hello friends, how are you all? Welcome to my channel Madhu Sharma Mathur, which is a hub of knowledge. So I kindly request you to subscribe my channel Madhu Sharma Mathur. So today we will be speaking about a topic that is how one can remain happy in his or her own life. देखिए, वैसे तो ज़्यादातर लोग जो खुशी है वो बाहर ही ढूंढते हैं, है ना। जैसे कि डिस्कोथेक हुआ या फिर पार्टीज करते हैं या शॉपिंग करने में उनको बड़ा मज़ा आता है, या फिर घूमना फिरना ये सब करते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे कुछ क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, डांसिंग हुई, पेंटिंग हुई, एरोबिक्स हुआ एंड गार्डनिंग हुई, इसमें भी बड़ा मज़ा आता है क्योंकि वो क्रिएटिव है। लेकिन मैं आपको आज एक नया कंसेप्ट बता रही हूँ कि जो हैप्पीनेस होती है वो इंटरनली भी आती है, जो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। इंटरनली कैसे आएगी हैप्पीनेस? तो इंटरनली हैप्पीनेस को फील करने के लिए आपको एक शांत जगह बैठना होगा और शांत जगह बैठ के अपना कनेक्शन ईश्वर से जोड़ना होगा। और जब आप अपना कनेक्शन ईश्वर से जोड़ेंगे तो वो अपने आप ही आपके अंदर एक ऐसी प्रशांति आती जाएगी कि वो आनंद जो आपको मिलेगा ना, वो आनंद किसी चीज़ में नहीं है। वो आनंद किसी भी बाहरी वस्तु में वो आनंद आपको प्राप्त नहीं होगा। लोग पता नहीं आनंद प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों के पीछे भटकते हैं, लेकिन आप इस तरह से अगर इंटरनली ढूंढेंगे ना हैप्पीनेस, तो आपको इंटरनली भी हैप्पीनेस मिल जाएगी। अब इंटरनली हैप्पीनेस जब मिलती है तो हमारे जो बाहरी लोगों से जो हमें दुख मिलते हैं या रिलेशनशिप में जो हमें दुख मिलते हैं, वो जो दुख होते हैं ना, वो ईश्वर अपने आप ही दूर करता चला जाता है। तो आप एक प्रैक्टिस करा करिए, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कीजिए आप। तो डीप ब्रीदिंग में क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, आराम से एक जगह बैठ जाना है जहाँ शांति हो और डीप ब्रीदिंग कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, लाइक दैट। इस तरह से आप करेंगे ना तो धीरे धीरे आपके अंदर मन में एक ऐसी पीस आएगी जो कि मैं कह रही हूँ कि अगर म्यूजिक लवर्स होते हैं ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक, तो उससे भी ज़्यादा आपको इससे पीस फील होगी। और अगर आप मेडिटेशन सीख लेंगे तो ट्रस्ट मी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड इससे ये तो हमारा एक पहला पॉइंट था। अब अगर हम सेकंड पॉइंट पे चले तो आप अगर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को सेपरेट रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी, आप खुश रहेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोफेशनल चीज़ों को घर ले आते हैं, जैसे कि या तो बातें करेंगे हस्बैंड घर आके अपनी वाइफ से, यार ऐसे हुआ वैसा हुआ, या फिर अपना जो भी कामकाज है वो घर ले आते हैं। तो ये गलत है। अगर आप अपना प्रोफेशनल काम घर से भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक सेपरेट प्लेस बनाइए और एक सेपरेट टाइम दीजिए उसको। तो आप घर से प्रोफेशनल काम को मिक्स मत कीजिए और ऐसे अपनी पर्सनल लाइफ को भी सेपरेट रखिए, तो आप खुश रहेंगे। देन वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड को जोड़िए मत। जैसे कि फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, म्यूजिक ऐप्स हुए, इन पे जो भी चीज़ें आप शेयर करते हैं या जो भी चीज़ें आप यहाँ से लेते हैं, उन चीज़ों को आप अच्छी चीज़ों को तो ग्रहण कर लीजिए,
लेकिन ऐसा नहीं कि उनको लेके आप अपने घर में डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर वो सब डिस्कस करेंगे तो उससे फिर आपके रियल लाइफ इफेक्ट होगी, तो ये नहीं करना है। देन नेक्स्ट मैं आपको आज एक बहुत अच्छी थ्योरी बता रही हूँ। अगर आपको ये थ्योरी समझ में आ गई ना तो आप बहुत खुश रह पाएंगे, और ये थ्योरी है डिटैचमेंट और अटैचमेंट की। तो डिटैचमेंट और अटैचमेंट की थ्योरी में क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, एक बॉयफ्रेंड है और एक गर्लफ्रेंड है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब मान लीजिए कहीं वो लड़का उस लड़की की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर पाता, या वो उस लड़की को जो वो चाहती है वो उसको दे नहीं पाता, और अंत में जो अंजाम होता है वो ये होता है कि उस लड़की का वो हार्ट ब्रेक हो जाता है। वो लड़का बोल देता है कि सॉरी, आई डोंट लव यू। क्योंकि आजकल के तो बच्चे आप जानते हैं कितने प्रैक्टिकल है, तो वो लड़की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उसका जब हार्ट ब्रेक होता है तो वो उसे सह नहीं पाती है। तो ना तो वो अपनी स्टडी में फोकस कर पाती है, और ना ही वो अपना, उसके मन में अजीब अजीब से नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं फिर, कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, या मेरे जीवन का क्या अब मीनिंग है, वगैरह वगैरह। तो उसको उस चीज़ से ओवरकम करने में उसको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर उसको उस वक्त ये ज्ञान है, डिटैचमेंट अटैचमेंट थ्योरी का ज्ञान है, तो वो बहुत जल्दी ओवरकम कर लेगी। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि वो ये, अगर उसको ये ज्ञान है कि हमें इस संसार में किसी भी व्यक्ति से ना तो बहुत ज़्यादा लगाव रखना है, और ना ही बहुत ज़्यादा डिटैच होना है ना। मतलब आप न्यूट्रल रहिए ना, न्यूट्रल रहो, क्या प्रॉब्लम है? हर हाल में न्यूट्रल रहो, हर रिश्ते में। किसी से बहुत ज़्यादा किसी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मत बनो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी से भी मत रखो, क्योंकि फिर जब वो सामने वाला व्यक्ति आपके एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाए ना, तो आपको फिर तकलीफ होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट रखो लेकिन एक लिमिट तक, डिटैचमेंट रखो लेकिन एक लिमिट तक। तो ये अगर आप न्यूट्रल रहोगे और ये समझ में आ गया, तो आप कभी भी हाँ, इससे मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न किया है कि आप ऐसा कर सकती हैं मैडम, लेकिन हम नहीं हैं ऐसे, हम तो भाई सुख भी है और दुख भी है, तो हम तो दुख में दुखी हो जाते हैं, तो हमारा इमोशनल क्वेश्चन तो ऐसा ही है। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपका इमोशनल क्वेश्चन भी धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ और नेक्स्ट टॉपिक की, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मेरे हिसाब से ओवर थिंकिंग इज वेरी बैड, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है कि ये जो कॉस्मिक एनर्जी है हमारे क्राउन चक्रा से आती है ना, ये हमारे चक्रा को डिसबैलेंस कर देती है, और जब ये डिसबैलेंस हो जाता है तो ब्लॉकेज हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि हमको प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। वैसे तो हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं, और हर चक्रा का अपना अपना रोल है, वो मैं आपको किसी दिन रोल ऑफ ऑल द चक्रास में अलग से समझाऊंगी। आज मैं ये बता रही हूँ कि फिर वो व्यक्ति अंदर ही अंदर ना घुटने लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में जब भी जो परिस्थिति निर्मित होती है ना, उसमें अगर हमें किसी चीज से परेशानी हो रही है या घुटन हो रही है, तो हम उसका सलूशन निकालने के लिए, अगर हमें लगता है कि हम इस व्यक्ति से बात करके इसका सलूशन निकाल सकते हैं, तो आप
बात करके बात करने की कोशिश कीजिए। पर बहुत सारे लोग डरते हैं, हिम्मत नहीं करते, डरते हैं, हिम्मत नहीं करते। अरे भाई क्या होगा, कोई भी बात आप जो बोलेंगे या करेंगे, हर चीज का दो ही सोल्यूशन होता है, यस और नो। तो या तो सामने वाला यस करेगा या सामने वाला नो कर देगा, है ना। तो आप दोनों ही चीजों के लिए तैयार रहिए कि अगर यस हो गई तो बल्ले बल्ले और नो हो गई तो कोई बात नहीं, ठीक है, लाइफ है, चलता है, सब कुछ चलता है ना। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर मैं हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कंसेप्ट से समझाऊं आपको, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का रोल यहाँ पे क्या है कि आप, वही बात जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि आप सामने वाले बंदे या बंदी से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप 10 लोगों को भी कह देंगे ना, तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी पूछिए। देखिए, अगर आपने 10 लोगों को कहा, तो स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग वो जो नेगेटिविटी 10 लोगों तक गई, उससे आपकी प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होती चली गई, तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ गई। इसलिए आप किसी को भी अपनी प्रॉब्लम कहने की बजाय सीधे डायरेक्ट उसी व्यक्ति से बात कीजिए जिससे आपकी प्रॉब्लम है, तो उस व्यक्ति से बात करके आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगी। ओके, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे बड़ा कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं ड्वेल पर्सनालिटी की। देखिए, आप खुश क्यों नहीं रह पाते, सोचिए जरा। बहुत सारे कि आजकल तो मैक्सिमम लोग अंदर से कुछ सोचते हैं और बाहर से कुछ और रिएक्ट करते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे कि आप अंदर से कुछ और सोच रहे हैं और बाहर से कुछ और रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप दुखी रहेंगे हमेशा। तो इसीलिए आप कृपया ड्वेल पर्सनालिटी ना बने। और ठीक है, हमें सोशल लाइफ जीनी है, लोगों के साथ रहना है, तो हम चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं और कभी कभी हम छोटी मोटी चीज़ों में झूठ भी बोल देते हैं। तो अगर किसी का कोई बुरा नहीं हो रहा तो आप बोल रहे हैं तो इट्स ओके, फाइन। लेकिन फिर भी आप एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग अगर आप बनना चाहते हैं ना, तो आप वन पर्सनालिटी बनिए ओनली। जहाँ ये कलयुग है, चल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है जो मैं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बच्चों, स्टूडेंट्स और सभी मेरे फ्रेंड्स सबको यही कहूंगी कि आप है ना ड्वेल पर्सनालिटी मत बनिए। करके तो देखिए, आप 1 वीक करके देखिए आपको क्या फायदा होता है। आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। देन कम्स टू इच्छाएं। ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक है। इच्छाओं पर नियंत्रण क्या हम रख पाते हैं? 90% से ज्यादा लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, इसीलिए उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जो चीज उनको चाहिए वो चाहिए ही, हर कॉस्ट पे चाहिए, चाहे उसके लिए उधार लेना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। आजकल के बच्चे तो इतने जिद्दी हैं कि उनको अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए पेरेंट्स का कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। बस उन्होंने कह दिया हमें चाहिए तो हमें चाहिए। बेचारे पेरेंट्स क्या करें, उनको फिर करना ही पड़ता है। लेडीज, ब्यूटी पार्लर जाना है और पता नहीं क्या क्या चाहिए उनको, इतनी इच्छाएं होती हैं लेडीज की, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा भी कर दो, घुमा भी दो, और इस तरह से मेरे को एक हार खरीद दो, मुझे झुमके खरीद दो, अच्छी साड़ी दिला दो, अच्छा सूट दिला दो, और फलाना फलाना, इतनी सारी इच्छाएं। तो चलने दीजिए। महाराज को बोल रहे हैं कि भाई हमको 2000 की साड़ी चाहिए और उनके अंतिम में जेब में रुपए ही नहीं है महाराज के, तो बेचारे उधार लेके दिला रहे हैं अपनी बीवी की इच्छा पूरी करने के लिए हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और जेंट्स को भी
अपनी जो इच्छाएं हैं उन पे कंट्रोल करना चाहिए। खास तौर की जो गलत इच्छाएं होती हैं ना उन पे कंट्रोल करना चाहिए, जैसे कि सिगरेट पीना, ड्रिंक करना वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें जो हैं ये ठीक नहीं है। और इच्छाओं के ऊपर और हम क्या सोच सकते हैं, आई थिंक दिस इज एनफ। इससे आप और भी इलाबोरेट कर लेंगे। बस मेरा कहने का मतलब ये था कि गलत इच्छा मत रखिए, और इच्छा जो भी है उसको प्रैक्टिकली देखिए पॉसिबल है कि नहीं। अगर इजीली वो अवेलेबल है आपको तो यू गो फॉर दैट, अदरवाइज नॉट। और बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं पालें। और स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग तो इच्छाओं को आप जितना जितना कम करते जाएंगे आप उतना ही ईश्वर के नज़दीक होते चले जाएंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे। मैं चाहूँगी आप सब ऐसे ही हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए, और आपका आज का दिन शुभ हो, मेरी यही कामना है। और आप सभी खुश रहें आज भी और सदा हमेशा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।